नाटक रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को विकास दुर्गा का नमस्कार। पिछले 1 साल से हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ नई कहानियां, किस्से, नाटक और संगीत लेकर आ रहे हैं। What started off as a humble attempt to bring the feel of Hava Mahal on podcasts is now a global phenomenon. Natak Radio has been heard in over 65 different countries and more than 1,000 cities across the world. From Ghumarvi in Himachal Pradesh to Leicester in the UK, भारत की सिलिकॉन वैली बंगलुरु से अमेरिका की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को तक। हमारी पेरेंट कंपनी नाटक की ही तरह नाटक रेडियो भी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। If you'd like to participate in Natak Radio, want to interact with us, would like to read or have us read a certain story or radio play, please write to us at radio@natak.org. That's radio@naatak.org. Until then, keep adding drama to your life with Natak Radio. नाटक रेडियो में इस हफ्ते रशीद जहां द्वारा लिखित दिल्ली की सैर। वाचक नमिता चौबल। कहानी शुरू होने के पहले नमिता आपको कहानी का सेटअप भी बताएंगी। सुनिए दिल्ली की सैर। यह फरीदाबाद से दिल्ली की सैर को आई एक औरत के साथ घटी घटनाओं का किस्सा है। एक औरत अपने शौहर के साथ दिल्ली की सैर के लिए आती है। दिल्ली में उसके साथ जो घटनाएं होती हैं, वापस जाकर उन्हें वह अपनी सहेलियों को सुनाती है। उसके साथ घटी सभी घटनाएं इतनी दिलचस्प होती हैं कि उसकी सहेली जब भी उसके घर जमा होती हैं, हर बार उससे दिल्ली की सैर का किस्सा सुनाने के लिए कहती हैं। अच्छी बहन, हमें भी तो आने दो। ये आवाज दालान में से आई और साथ ही एक लड़की कुर्ते के दामन से हाथ पोंछती हुई कमरे में दाखिल हुई। मल्लिका बेगम ही पहली थी जो अपनी सब मिलने वालियों में पहले पहल रेल में बैठी थी, और वो भी फरीदाबाद से चलकर दिल्ली एक रोज के लिए आई थी। मोहल्ले वालियां तक उनकी दास्तान सफर सुनने के लिए मौजूद थी। ए है, आना है तो आओ। मेरा मुंह तो बिल्कुल थक गया। अल्लाह झूठ ना बुलवाए तो सैकड़ों ही बार तो सुना चुकी हूं। यहां से रेल में बैठकर दिल्ली पहुंची और वहां उनके मिलने वाले कोई निगोड़े स्टेशन मास्टर मिल गए। मुझे असबाब के पास छोड़ ये रफू चक्कर हुए और मैं असबाब पर चढ़ी, बुरखे में लिपटी बैठी रही। एक तो कमबख्त बुरखा, दूसरे मर्द हुए। मर्द तो वैसे ही खराब होते हैं, और अगर किसी औरत को इस तरह बैठे देख ले तो और चक्कर पर चक्कर लगाते हैं। पान खाने तक नौबत ना आए, कोई कमबख्त खांसे, कोई आवाज़ कसे और मेरा डर के मारे दम निकला जाए। और भूख वो गजब की लगी हुई कि खुदा की पनाह, दिल्ली का स्टेशन क्या है बुआ? किला भी इतना बड़ा ना होगा। जहां तक निगाह जाती थी स्टेशन ही स्टेशन नजर आता था, और रेल की पटरियां, इंजन और मालगाड़ियां। सबसे ज्यादा मुझे उन काले काले मर्दों से डर लगा जो इंजन में रहते हैं। इंजन में कौन रहते हैं? किसी ने बात काटकर पूछा। कौन रहते हैं? न मालूम बुआ कौन। नीले नीले कपड़े पहने, कोई दाढ़ी वाला, कोई सफाचट, एक हाथ से पकड़कर चलते इंजन में लटक जाते हैं। देखने वालों का दिल सनसन करने लगता है। साहब तो बुआ दिल्ली स्टेशन पर इतने होते हैं कि गिने नहीं जाते। हाथ में हाथ डाले गिट पिट करते चले जाते हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाई भी आंखें फाड़ फाड़ कर तकते रहते हैं। कमबख्तों की आंखें नहीं फूट जाती। एक मेरे से कहने लगा, जरा मुंह भी दिखा दो। मैंने फौरन, तो तुमने क्या नहीं दिखाया? किसी ने छेड़ा। अल्लाह अल्लाह करो बुआ, मैं मुआओं को मुंह दिखाने गई थी।
दिल बिल्लियां उछलने लगा। तेवर बदल कर, सुनना है तो बीच में ना टोको। एकदम खामोशी छा गई। ऐसी मजेदार बातें फरीदाबाद में कम होती थीं और मल्लिका की बातें सुनने तो औरतें दूर दूर से आती थीं। हाँ बुआ, सौदे वाले ऐसे नहीं जैसे हमारे यहाँ होते हैं, साफ साफ खाकी कपड़े और कोई सफ़ेद, लेकिन धोतियाँ किसी किसी की मैली थी। टोकरे लिए फिरते, पान, बीड़ी, सिगरेट, दही बड़े, खिलौना है खिलौना, और मिठाइयाँ चलती हुई गाड़ियों में बंद किए भागे फिरते हैं। एक गाड़ी आकर रुकी, वो शोरगुल हुआ कि कानों के पर्दे फटे जाते। इधर कूलियों की चीख पुकार, उधर सौदे वाले कान खाए जाते। मुसाफिर हैं कि एक दूसरे पर पिले पड़ते हैं, और मैं बेचारी बीच में असबाब पर चढ़ी हुई। हजारों ही तो ठोकरे धक्के खाए होंगे। भाई चल तू, जलाल तू, आई बला को टाल तू, घबरा घबरा कर पड़ी रही थी। खुदा खुदा करके रेल चली तो मुसाफिर और कूलियों में लड़ाई शुरू हुई। 1 रुपया लूंगा, नहीं 2 आना मिलेंगे। 1 घंटा झगड़ा हुआ। जब कहीं स्टेशन खाली हुआ, स्टेशन के शुद्ध तो जमा ही रहे। कोई 2 घंटे के बाद ये मूंछों पर ताक देते हुए दिखाई दिए और किस लापरवाही से कहते हैं, भूख लगी हो तो कुछ पूरियां वूरियां ला दूं, खाओगी? मैं तो उधर होटल में खा आया। मैंने कहा कि खुदा के लिए मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मैं बाज आई इस मुई दिल्ली की सैर से। तुम्हारे साथ तो कोई जन्नत में भी ना जाए। अच्छी सैर कराने लाए थे। फरीदाबाद की गाड़ी तैयार थी, उसमें मुझे बिठा और मुंह फुला लिया कि तुम्हारी मर्जी, सैर नहीं करती तो ना करो।